श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 12 श्लोक क्या 15, 16 और 17। आज कोशिश करके 3 श्लोक करते हैं। 15वां श्लोक पढ़ता हूँ। यस्मात् न उद्विजते लोकः लोकात् न उद्विजते च यह हर्ष अमर्ष भय उद्वेग मुक्त यह स च मे प्रिय। यहाँ जो प्रकरण चल रहा है, भगवान को कौन प्रिय है उसकी बात हो रही है। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुँचता, जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान ने अपनी प्रियता की बात बता दी है कि मुझे कौन प्रिय है, ये बात भगवान ने बता दिया है। तात्पर्य पढ़ता हूँ श्रील प्रभुपाद द्वारा। इस श्लोक में भक्त के कुछ अन्य गुणों का वर्णन हुआ है। ऐसे भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट, चिंता, भय या असंतोष को प्राप्त नहीं होता। चूँकि भक्त सबों पर दयालु होता है, अतः वह ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो। साथ ही यदि अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहते हैं तो वह विचलित नहीं होता है। यह भगवत कृपा ही है कि वह किसी बाह्य उपद्रव से क्षुब्ध नहीं होता। वास्तव में सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन रहने तथा भक्ति में रत रहने के कारण ऐसे भौतिक उपद्रव भक्त को विचलित नहीं करते। तो क्या समझ में आ रही है? भक्त किसी को कष्ट नहीं देता है, भक्त किसी प्रकार की चिंता नहीं करता, भगवान का भक्त जो है भय नहीं करता है और उसको असंतोष नहीं होता है। चूँकि भक्त जो है सबों पर दयालु होता है, परा दुखा दुखी, सबके दुख में दुखी होता है, उनके प्रति दया का भाव रखता है, इसलिए कोई ऐसा कार्य नहीं करता जिससे कि उसे चिंता हो या दूसरे की चिंता हो। दोनों की चिंता न होनी चाहिए। किसी भक्त की इच्छा नहीं होती कि वे किसी दूसरे को चिंता में डालें, और ना ही इच्छा होती है कि वो चिंता से खुद विचलित हो जाए। बाहरी डिस्टर्बेंसेस आती हैं, डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, कष्ट आते हैं, तो उनसे डिस्टर्ब नहीं होता। ऐसे तरफ को भक्त विचलित नहीं कर पाते। डिस्ट्रैक्शंस, डिस्टर्बेंसेस, परेशानियाँ, दुख भक्त को विचलित नहीं कर पाते। भगवान की भक्ति में लगातार लगा रहता है। सामान्य रूप से ऋषि व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्र तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है। नॉर्मली क्या होता है, जब कोई वस्तु आपके शरीर के अनुकूल होती है या आपके मन के अनुकूल होती है और वो प्राप्त हो जाती है तो आपको बड़ी खुशी मिलती है। लेकिन जब वो देखता है कि अन्यों के पास भी इंद्र तृप्ति की ऐसी वस्तु हैं जो उसके पास नहीं है, तब वो ईर्ष्या कर सकता है। परंतु भक्त उस ईर्ष्या के प्लेटफॉर्म से ऊपर उठ जाता है, वो उससे भी ईर्ष्या नहीं करता। जब वह अपने शत्रु से बदले की शंका करता है तो भयभीत रहता है। भय क्या है इसकी अभी चर्चा करेंगे। और जब वह कुछ करने में सफल नहीं होता तो निराश हो जाता है। ऐसा भक्त जो इन समस्त उपद्रवों से परे होता है, कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। अब देखिए, यहाँ पर दूसरा प्रकरण आरंभ होता है जिसके अंदर भक्त के 6 लक्षण बताए गए हैं। उद्वेग, लोकानोद्विजते च यः, हर्ष मुक्त, अमर्ष, भय, फिर उद्वेग, फिर मुक्त। तो यह कहा जा रहा है कि आपकी वजह से किसी प्राणी को उद्वेग नहीं होता, उसको डिस्टर्बेंस नहीं होती, उसको मन को चिंता नहीं होती, उसको परेशानियां नहीं होती, क्योंकि आपके सब कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए हैं। जब आप भगवान को प्रसन्न रखना चाहते हैं,
और दूसरे के हृदय में भगवान को देखते हैं, उनकी उपस्थिति समझते हैं, तब भगवान को कष्ट नहीं देना चाहते तो उस व्यक्ति को कष्ट कैसे देंगे? तो आप जो है किसी प्राणी को कष्ट नहीं देते हैं। अगर किसी को बाई चांस उद्वेग हो जाता है, यस, तो किसकी वजह से होता है? कि आपके अपने राग और द्वेष से, जो कि आसुरी स्वभाव का लक्षण है, आपको उससे जो है कष्ट होता है, उससे तकलीफ होती है। अब देखिए, अब इसमें और क्या बात है समझने की। दूसरों से आपको उद्वेग कब हो रहा है, कष्ट कब हो रहा है, तकलीफ कब हो रही है? तकलीफ होती है जब कामना, साधना और धारणा आदि का विरोध होता है। भक्त तो सर्वथा पूर्ण काम है, पूर्णता संतोष में है वो, इसलिए दूसरे उसे उद्विग्न नहीं कर पाते, दूसरे उसे जो है कष्ट नहीं पाते। अब आती है चर्चा कि भक्त के मन में क्या भाव है। वासुदेवम सर्वम इति, सब कुछ वासुदेव हैं। तो भक्त जो भी कार्य करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, अर्थात भगवान को प्रसन्न करना है तो दूसरे जो प्राणी हैं उनकी भी प्रसन्नता होनी चाहिए, उनको भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनको भी आपको कष्ट नहीं देना चाहिए। एक ग्रंथ है भर्तृहरि नीतिनाशक, उसका 61वां श्लोक है, उसका अर्थ बड़ा अच्छा है। कहते हैं हिरन, मछली और भक्त, ये हिरन तृण अर्थात घास से खुश रहता है, मछली जल से खुश रहती है और भक्त संतोष से खुश रहता है। इसी पे अपना जीवन निर्वाह करते हैं, किसी से कुछ नहीं कहते। किंतु व्याध जो हिरन का वध करता है, उसका शिकार करता है, मछुआरा जो मछली का शिकार करता है उसका वध करता है, और दुष्ट लोग जो दूसरों को कष्ट देते हैं वो वैर करते हैं, अकारण बिना रीज़न के वैर करते हैं। तो व्यक्ति को, भक्त को किसी को उद्वेग नहीं देता है, किसी को कष्ट नहीं देता है, सबके लिए समान भाव रखता है। भक्त को खुद किसी प्राणी से उद्वेग नहीं होता और भक्त जो है किसी दूसरे प्राणी को उद्वेग नहीं देता, कष्ट नहीं देता, तकलीफ नहीं देता। भक्त का शरीर, भक्त का मन, भक्त की इंद्रियां, भक्त के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स के विरुद्ध, के अगेंस्ट, इच्छा से या अनिच्छा से कुछ घटनाएं हो सकती हैं, कुछ कार्य हो सकते हैं, परंतु भक्त ये समझता है कि भगवान का विधि विधान है, इसलिए वो किसी से उद्वेग नहीं करता है, प्रत्येक प्राणी में भगवान के दर्शन करता है। अब आती है दूसरी बात कि चूंकि हमने चर्चा कर ली कि भक्त को खुद भी किसी प्राणी से उद्वेग नहीं होता है, भक्त जो है भगवान की भक्ति में निमग्न रहता है, मस्त रहता है उसके अंदर, उसे सब में भगवान के दर्शन होते हैं। सो अगर कोई कष्ट देता है तो समझता है कि भगवान का विधान है, भगवान की मर्जी है, क्योंकि सैंक्शनिंग अथॉरिटी फाइनली भगवान है, उन्होंने सैंक्शन किया है तभी वो मुझे कष्ट दे रहा है। पर अभी प्रश्न आता है, हमने जैसे चर्चा करी कि उद्वेग क्यों होता है? उद्वेग होता है कामना पूरी ना होने से। अब अगला शब्द है इसके अंदर हर्ष और मुक्त। हर्ष होता है, खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। कब होती है? किस वक़्त होती है? हर्ष होता है जब कोई सांसारिक कामनाएं या सांसारिक वस्तुओं से पिछुड़ जाता है व्यक्ति, क्योंकि वो भक्त है, खुश हो जाता है, चलो क्लेश छूटा,
जान छूटी, तंग कर रहे थे मुझे, ये चीज़ें आकर्षित कर रही थी, ये भौतिक संसार का आकर्षण पैदा कर रही थी, ये छूट गई हैं, चलो क्लेश खत्म हुआ। मतलब अलौकिक नित्य एक रस रहता है भक्त, बट सांसारिक कामनाएं और वस्तुओं के मिलने बिछुड़ने से उसको कोई भी कष्ट नहीं होता है। सांसारिक वस्तु मिल जाती है, भक्ति में सेंशियल है, तो उसको भगवान का कृपा समझ के स्वीकार कर लेता है, ही एक्सेप्ट्स इट, उसको उससे कोई नफरत नहीं होती है। अब आता है अमर्ष। अमर्ष का अर्थ क्या होता है? हर्ष, अमर्ष, भयोद्वेगो मुक्तो। अमर्ष का अर्थ यह है कि अगर कोई व्यक्ति उन्नति कर रहा है, किसी का उत्कर्ष हो रहा है, तो उसको सहन ना करना, चाहे सांसारिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। कोई भक्त भक्ति में आगे बढ़ गया तो उससे भी आपको नफरत नहीं, और सांसारिक में अमीर हो गया, पैसे वाला हो गया, बिल्डिंगें आ गई, मकान आ गए, प्रॉपर्टीज़ आ गई, बंगलों आ गए, कारें आ गई, तब भी आपको उससे कोई उद्वेग नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई रीज़न नहीं है। अब आता है भय। भय दो कारण से होता है। डर लगता है। किस बात से डर लगता है? एक एक्सटर्नल कॉज है, किसी से डर लग रहा है, सांप ना काट ले, शेर ना खा जाए, चोर चोरी करके ना चला जाए, डाकू लूट ना ले, जो मेरे पास है खो ना जाए, उससे डर लगता है। भीतरी कारण क्या है कि आप चोरी करते हैं तो आपको डर रहता है, आप झूठ बोलते हैं तो आपको डर रहता है, आप व्याभिचार करते हैं, पर पुरुष पर स्त्री संबंध करते हैं तो आपको डर रहता है, शास्त्र के विरुद्ध बात करते हैं तो डर रहता है, मृत्यु हो तो उसका डर रहता है, बुढ़ापा आएगा उसका डर रहता है। ये इंटरनल कॉजेज हैं। जब व्यक्ति कई बार सोचता है कि अगर मैं वैराग्य ले लूँगा तो परिवार का पालन कैसे होगा, पर भक्त जो है इसमें भी भगवान की लीला समझता है। वो कहता है भगवान की लीला है, जैसा जाके जैसे कहते हैं, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, जिस विधि भगवान रखेंगे उसी विधि रहना पड़ेगा, तो डर कैसा है? फिर उसको डर नहीं लगता, देन ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, तब उसको किसी से भी किसी प्रकार का भय नहीं रहता। अब फिर आता है शब्द इसमें उद्वेग। हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग मुक्तो। तो यह उद्वेग का अर्थ क्या है? तीसरी बार इस्तेमाल हुआ है। कोई चिंता नहीं किसी किस्म की, काम पूरा ना हुआ तो भी चिंता नहीं, इच्छा अनुसार फल ना मिला तो भी चिंता नहीं, आधिदैविक दुख मिला तो भी चिंता नहीं, अधिभौतिक दुख मिला तो भी चिंता नहीं, आध्यात्मिक दुख मिला तो भी चिंता नहीं, किसी प्रकार की भी चिंता से रहित। अब आता है छठा शब्द मुक्त। मुक्त किससे है? विकारों से मुक्त। आपके अंदर कंटामिनेशन आ जाए, गंदगी आ जाए, विकार आ जाए, दुर्गुण आ जाए, दुराचार, किसी से कोई कुछ नहीं, कुछ करना ही नहीं, क्योंकि मेरे में कोई गुण है ही नहीं, मैं तो मूर्ख हूँ। अगर मेरे में कोई गुण है तो भगवान का दिया हुआ है, भगवान का गुण है, मेरा गुण नहीं है। मैं तो निपट अनाड़ी हूँ, मैं तो निपट मूर्ख हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। जो मुझे आता है, जो मुझे दिया गया है, जो मुझे प्राप्त है, वो भगवान द्वारा दिया गया है। 7वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान को भक्त प्रिय होते हैं और भगवान भक्त को प्रिय होते हैं। कैसे? समझिएगा कि भक्त जो है उसने अपनी सेवा से, अपने प्रेममयी सेवा से भगवान को अपने वश में कर लिया है। भगवान अब उसके अनुसार चलते हैं। भक्त, अर्जुन ने कहा मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए, भगवान चल दिए। भगवान ने ना नहीं किया कि नहीं मैं नहीं लेके जाऊंगा, तू कौन है मुझे बताने वाला, हु आर यू टू टेल मी? नहीं, भगवान का भक्त है
तो भगवान उसको जो है फॉलो करते हैं, उसके आदेश का पालन करते हैं। अब आता है श्लोक संख्या 16। अनपेक्षः शुचि दक्षः उदासीन गतव्यथः सर्व आरंभ परित्यागी ये मद भक्त समय प्रिय। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, पटु है, चिंता रहित है, सामान्य कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, वह मुझे अतिशय प्रिय है। फिर यहाँ पे गुणों की चर्चा हो रही है, 6 गुणों की चर्चा हो रही है। सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं, शुद्ध, पटु, चिंता रहित, समस्त कष्टों से रहित और किसी फल के लिए प्रयत्नशील ना होना है। 6 चीजें हो गई। अब प्रभुपाद लिखते हैं, भक्त को धन दिया जा सकता है किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वह उद्विग्न नहीं होता है। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातःकाल जल्दी उठता है। इस प्रकार वह बाहर और तथा भीतर से स्वच्छ रहता है। भक्त सदैव दक्ष होता है क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है और प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता, अतः वह चिंता मुक्त रहता है। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यथित नहीं होता, अर्थात डिस्टर्ब नहीं होता है, कभी व्यथित नहीं होता है। वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, अतः शारीरिक कष्टों के आने पर वह मुक्त रहता है। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। उदाहरणार्थ, किसी विशाल भवन को बनवाने में काफ़ी शक्ति लगती है, अतः वह कभी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाता जिससे उसकी भक्ति में प्रगति ना होती हो। वह भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करा सकता है, उसके लिए वह सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है, लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बना सकता। देखिए, अब यह तीसरा प्रकरण चल रहा है। यह भक्त के 6 लक्षण बताए जा रहे हैं। अनपेक्षा, इच्छा रहित, अपेक्षा नहीं किसी बात की, अपेक्षा मीन्स इच्छा, फल मिले मेरे को। भगवान को सर्वश्रेष्ठ मानता है भक्त। भगवत प्राप्ति से बढ़कर कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। सो सांसारिक इच्छाएं नहीं होती, किसी वस्तु की इच्छा नहीं, स्पृहा नहीं, वासना नहीं, डिजायर नहीं, कोई जो भक्ति के अनुकूल नहीं है। जो संसारिक अपने आनंद के अनुकूल है उसकी इच्छा नहीं करता है। विपत्ति आ जाए तो अनुकूलता की कामना नहीं करता कि विपत्ति दूर हो जाए, मर्सी मानता है भगवान की। ठीक है, भगवान चाहेंगे तो दूर कर लेंगे, भगवान चाहेंगे तो मुझे झेलना पड़ेगा। ये अंडरस्टैंड करता है ये संसार नाशवान है, तो इसलिए मुझे इस संसार में रहना है, तो भक्ति करके भगवान के धाम जाना है। मुझे संसारिक इच्छाएं अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करनी। तो भक्त को जो उसका अपना शरीर है उसकी भी प्रति किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती, निरपेक्ष होता है। नहाता है, धोता है, सजता है, संवारता है, तिलक लगाता है, 12 तिलक लगाता है, 12 तिलक का इस्तेमाल करता है, सर्दी से बचने का प्रयास करता है, गर्मी से बचने का प्रयास करता है, परंतु बड़ी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर नहीं है कि बाकी सब चीज़ें छोड़ दी और इसी की डिज़ायर कर ली। किसी किसी भक्त को इसकी भी अपेक्षा नहीं होती कि भगवान दर्शन दे। क्यों मंदिर में जाता है, भगवान दर्शन दे रहे हैं, भगवान दर्शन दे रहे हैं। आपकी रुचि होनी चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। दर्शन दे तो आनंद है, ना दे तो भी आनंद है, क्योंकि वे तो सदा भगवान की प्रसन्नता और कृपा को देखकर मस्त घूमा करता है। ऐसा भक्त के पीछे भगवान भी घूमा करते हैं, क्योंकि वो भगवान से कोई अपेक्षा नहीं करता है। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कल का। चलिए उसके पहले कुछ और चर्चा करते हैं। वस्तु की इच्छा लेकर भक्ति करने वाला, आई हैव ए डिज़ायर, इसलिए भक्ति कर रहा हूँ, इन एक्चुअल भगवान का भक्त नहीं होता, वो वस्तु का भक्त होता है। मकान का भक्त है, बंगले का भक्त है, बच्चे का भक्त है, दामाद का भक्त है, बच्चे के एजुकेशन का भक्त है, वो भगवान का भक्त नहीं है।
क्योंकि वस्तु के लिए ही तो भगवान की भक्ति कर रहा है वो, ना कि भगवान के लिए। परंतु भगवान जो है आहिस्ता 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 जब उस पर कृपा करते हैं तो उसे निष्प्रह बना देते हैं, उसकी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। जैसे ध्रुव महाराज की राज्य को प्राप्त करने के लिए कि माता ने गोद में बिठाने से इनकार कर दिया था, उसके लिए भक्ति करने गए हैं, पर जैसे जैसे भक्ति करने गए हैं वैसे वैसे जो है इच्छाएं समाप्त होती चली जाती हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है, निरपेक्षम मुनि शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाह्यम नित्यम पेये युत्य अनुग्रह भी। श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 14वां अध्याय 16वां श्लोक। जो निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा न रखने वाला, निरंतर मेरा मनन करने वाला, शांत द्वेष रहित, सबके प्रति समान दृष्टि रखने वाला है, उस महात्मा के पीछे पीछे मैं सदा ये सोचकर घूमा करता हूँ कि उस महात्मा की चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए तो मैं पवित्र हो जाऊँ। ये भगवान की स्टेटमेंट है। आप देखिए भगवान कैसी स्टेटमेंट देते हैं कि जो निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं करता है, निरंतर मेरा मनन करता है, शांत है, द्वेष रहित है, सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, उस महात्मा के पीछे पीछे सदा मैं घूमा करता हूँ। क्यों? कि उसकी चरण रज मेरे पे पड़ जाए तो मैं पवित्र हो जाऊँ। ये भगवान की स्टेटमेंट है। अब आती है चर्चा इसके अगले शब्द की, शुचि। शुचि का अर्थ क्या होता है? जिसे कहते हैं सफाई, पवित्रता, आंतरिक और बाहिक। बाहरी पवित्रता, आंतरिक पवित्रता। बाहरी है नहाना धोना, तैयार होना, ब्रश करना, टॉयलेट जाना, मतलब ये बाहरी पवित्रता है। आंतरिक पवित्रता है मन को कंट्रोल में करना, इंद्रियों को कंट्रोल में करना। क्योंकि भक्त की अपने शरीर में अहंता नहीं होती, मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, ऐसा नहीं सोचता वो, उसकी ममता नहीं होती, सो उसका पवित्र अंतःकरण होता है, कॉन्शियसनेस प्योर हो जाती है। वो राग द्वेष नहीं करता, हर्ष शोक नहीं करता, काम क्रोध नहीं करता, तो अंदर से पवित्र हो जाता है, क्योंकि इंद्रियां और मन वश में रहते हैं, ममता, आसक्ति और फल इच्छा से रहित हो जाता है। और जब भक्त का संग करते हैं तो उसका ऑरा दूसरे पे भी इफेक्ट करता है और ग्रेजुअल टाइम में दूसरा भी पवित्र होना शुरू हो जाता है। अब तीर्थों की महिमा भक्तों से होती है। आप गाड़ी उठाएं, मंदिर तीर्थ करने चले जाएं, जब तक भक्तों का संग नहीं होगा तब तक तीर्थों की पवित्रता का एहसास नहीं होगा, उसका इफेक्ट आप पे नहीं आएगा। अब आता है शब्द इसके अंदर दक्ष। दक्ष का अर्थ क्या है? एक्सपर्ट, पटु, चतुर। एक्सपर्ट कौन है? हु इज एक्सपर्ट? एक्सपर्ट वो है जो करने योग्य कार्य को कर देता है और जो करने योग्य कार्य नहीं है उसको अवॉइड कर देता है। उसे पता है कि भक्ति करने योग्य है तो भक्ति करता है। उसे पता है कि इंद्र तृप्ति जो है वो योग्य नहीं है, इंद्र तृप्ति नहीं करनी चाहिए, तो वो इंद्र तृप्ति करने में इंटरेस्ट नहीं लेता है। लक्ष्य क्या है जीव का, व्यक्ति का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है भगवत प्रेम, भगवान का प्रेम। लक्ष्य है भगवान का प्रेम प्राप्त करके भगवान की प्राप्ति, और यही एक कार्य है जो करने के योग्य है। इसी कार्य को करने में उसे पटु होना चाहिए, उसे चतुर होना चाहिए, उसे एक्सपर्ट होना चाहिए। इसी कार्य को करने में उसे एक्सपर्ट होना चाहिए। अब दूसरी आती है सांसारिक एक्सपर्टनेस। बिजनेस में एक्सपर्ट है, ड्रॉप मांग रहा था, ड्रॉप सांसारिक एक्सपर्ट है, तो इससे बंधन बढ़ता है। ये मूर्खता है, ये फुलिशनेस है। अब आता है शब्द उदासीन, कि उदासीन कौन है? उदासीन शब्द बना है, संधि विच्छेद करेंगे, उत आसीन। उत आसीन मतलब व्यक्ति, उत मतलब ऊपर, आसीन मतलब बैठा हुआ। वो ऊपर बैठा हुआ है, मतलब पक्षपात से रहित है, ना आपके साथ है ना उसके साथ है, न्यूट्रल है, वो निर्लिप्त है।
मतलब तटस्थ है, ऐसे व्यक्ति को जो है उदासीन कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल दिया गया है, आप बहुत चढ़ाई चढ़ते 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 ऊंचे पर्वत पर चले गए। ऊंचे पर्वत पर जाने के बाद नीचे बाढ़ आ जाती है, आग लग जाती है, आपको कंसर्न नहीं, उतर नहीं सकते आप उसको इग्नोर कर देते हो गया तो हो गया भैया मेरी बला से। इसलिए भक्त जो है उसके ऊपर किसी घटना का, किसी परिस्थिति का कोई असर नहीं होता है, अनुकूल हो या प्रतिकूल। आचरण जो है, ऐसा व्यवहार मनुष्य अनुकूल में, अनुकूल परिस्थिति से मित्रता है और प्रतिकूल परिस्थिति से शत्रुता है, पर भक्त के अंदर इन दोनों परिस्थितियों में कोई भेद नहीं है, वो उदासीन रहता है, उसका इनमें से किसी भी बात से कोई मतलब नहीं है। अब आता है गता व्यथा, सारे कष्टों से मुक्ति, व्यथित नहीं होता है। व्यथित मतलब कष्टों से दुख पा जाना, कुछ मिले तो भी, ना मिले तो भी, कुछ आए तो भी, चला जाए तो भी, उसके मन में, उसके चित्त में दुख, चिंता, शोक रूपी कोई हलचल नहीं होती, वो डिस्टर्ब नहीं होता। हो गया ठीक है, मेरे भाग्य में नहीं था, वो झेल लिया। व्यथा का वाइडर मीनिंग क्या है, विस्तृत अर्थ क्या है? तो अनुकूलता की प्राप्ति हो जाए तो चित्त में प्रसन्नता नहीं होती, हर्ष नहीं होता, और प्रतिकूल हो जाए स्थितियाँ, लॉस हो जाए तो चित्त में खिन्नता नहीं होती, शोक नहीं होता। मतलब राग है या द्वेष है, ऐसे विकारों का सर्वथा अभाव, कोई डिस्टर्ब नहीं करते आपको। और लास्ट शब्द है इसके अंदर, छठा शब्द है सर्वारंभ परित्यागी, सब प्रकार के एफर्ट्स, प्रयत्नों का परित्याग कर देना। आरंभ का अर्थ क्या होता है? भोग और संग्रह, दो चीज़ें हैं ये, जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, फिर भोग करते हैं। भोग और संग्रह के उद्देश्य से नए कर्म कर्मों का आरंभ नहीं करना है, नए कर्म नहीं करना है कि मैं उससे एंजॉय कर सकूं। न्यू क्लोथ्स, न्यू बिजनेस, न्यू बिल्डिंग। भक्त जो है भोग करने के लिए संग्रह करने का सर्वथा परित्याग कर देता है, उसका त्याग कर देता है वह, क्योंकि वह अपने लिए कुछ भी नहीं करता है। जो भी कार्य करता है भगवान के लिए करता है, अपने लिए कुछ नहीं करता है। भगवान ने कहा है पीछे 11वें अध्याय के अंदर, मद भक्ता, मद भक्ता मीन्स मेरे प्रति अनन्य प्रेम भाव वाला, अनन्य प्रेमी भक्त को मद भक्ता कहा गया है। ऐसा भक्त भगवान को प्रिय होता है, भगवान में असीम आकर्षण है, फिर भी जीव भगवान की ओर आकृष्ट नहीं होता, क्योंकि इस श्लोक की दूसरी लाइन में जो मदभक्त शब्द इस्तेमाल हुआ है कि जो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे प्रति आकर्षित नहीं है, जिसमें ये सारे गुण नहीं हैं, ऐसा भक्त मुझे प्रिय नहीं होता। कारण कि जीव ने संसार से संबंध मान लिया है, सो उसे प्रकृति से आकर्षण है, भौतिक संसार से आकर्षण है। जब इसको छोड़ेगा तो अल्टरनेटिव क्या है? भगवान, तो भगवान से आकर्षण ऑटोमेटिकली स्वतः ही आ जाएगा। सो प्रकृति से आकर्षण को त्यागना है, यू हैव टू लीव इट, आपको उस आकर्षण को छोड़ देना है। श्रीमद् भागवत में एक और उल्लेख आता है, 9वें स्कंद के 9वें अध्याय के 16वें श्लोक में, साधवो न्यासिनः शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावनः हरत्यघं तें संगात ते श्वास्ते भाविध्वरी। गंगा माता से प्रार्थना कर रहे हैं भागीरथ महाराज, हे माता, जिन्होंने लोक परलोक की समस्त कामनाओं का त्याग कर दिया है, पहला काम लोक परलोक की समस्त कामनाओं का त्याग, जो इस संसार से उपरत होके, मतलब संसार से परे जाके अपने आप में शांत है, मतलब संसार उन्हें आकृष्ट नहीं करता है, जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, जो अपने आप को भगवान में निष्ठ कर लेते हैं, भगवान के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, और लोगों को पवित्र करने वाले परोपकारी साधु पुरुष हैं, जो लोगों को पवित्र करते हैं, वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे
जो तुम्हारे अंदर पापियों के अंग स्पर्श से पाप आए हैं उन्हें नष्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके हृदय में समस्त पापों का नाश करने वाले भगवान हमेशा निवास करते हैं और कृपालु रहते हैं, कृपा करते हैं। तो हमें जो है वो लेवल लेके आना है कि हमें भगवान की भक्ति के प्रति आकृष्ट होना है, ना कि इस संसार के प्रति। अब आती है श्लोक संख्या 17। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान यस मे प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है, जो न तो पछताता है न इच्छा करता है, जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जो कभी हर्षित नहीं होता, 5 गुण बताएं यहाँ पे। जो कभी हर्षित नहीं होता, नंबर 1, शोक नहीं करता, नंबर 2, पछताता नहीं है, नंबर 3, इच्छा नहीं करता, नंबर 4, और शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, नंबर 5। शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से ना तो हर्षित होता है, ना हानि से दुखी। वह पुत्र तथा शिष्य की प्राप्ति के लिए ना तो उत्सुक रहता है, ना ही उसके मिलने पर दुखी होता है। वह अपनी किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर उसके लिए पछताता नहीं। इसी प्रकार यदि उसे अभिप्सत की प्राप्ति नहीं हो पाती तो वह दुखी नहीं होता। वह समस्त प्रकार के शुभ तथा अशुभ पाप कर्मों से सदैव परे रहता है। वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है। भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता। ऐसा भक्त कृष्ण को अति प्रिय होता है। तो यहाँ जो है भक्त के 5 लक्षणों की चर्चा हुई है। ना हर्षति, वह हर्ष नहीं करता, ना द्वेष्टि, वह शोक नहीं करता, ना शोचंती, वो शोच नहीं करता, पछताता नहीं है, ना कांक्षति, ना इच्छा करता है। ये 4 मुख्य विकार हैं, इम्पॉर्टेंट मिस्टेक्स हैं, इम्पॉर्टेंट गलतियां हैं जो व्यक्ति करता है। पहला राग, दूसरा द्वेष, तीसरा शोक, तीसरा हर्ष, चौथा शोक। भक्त में ये चारों विकार नहीं होते। भक्त का अनुभव क्या होता है? भक्त का अनुभव ये है कि संसार से मेरा वियोग प्रतिक्षण हो रहा है, प्रतिक्षण संसार से दूर जा रहा हूँ, बिकॉज आई एम नियरिंग डेथ। भगवान से वियोग होता नहीं और संसार से वियोग था नहीं। संसार से संयोग था नहीं, पर मैंने समझ लिया है। एक्चुअल में नहीं था, एक्चुअल में तो भगवान से ही संयोग था, पर मैं उसको भूल गया हूँ और संसार से संयोग मैंने समझ लिया है। तो जो भक्त जो है भगवान से वियोग एहसास नहीं करता और संसार से संयोग महसूस नहीं करता है, मतलब उसका संसार से वियोग हो जाता है और भगवान से संयोग हो जाता है, ऐसा भक्त जो है राग और द्वेष से सदा मुक्त रहता है। जैसे जैसे आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस करते हो, राग और द्वेष दोनों कम होते चले जाते हैं। हर्ष और शोक ये दोनों चीज़ें क्या हैं? राग और द्वेष का रिजल्ट, परिणाम। जिसके प्रति अट्रैक्शन है, जिसके प्रति अटैचमेंट है, उसके मिलने से, और जिसके प्रति घृणा है, द्वेष है, उसके ना मिलने से खुशी होती है, हर्ष होता है। अब जिससे प्रति अट्रैक्शन है वो ना मिलने से, और जिसके प्रति आपको इच्छा है, जिसकी आपकी इच्छा करते हैं भौतिक संसार की, उससे तो आपको खुशी, टेम्परेरी खुशी मिल जाती है, परंतु राग वाली वस्तु के ना मिलने से और द्वेष वाली वस्तु के मिलने से, जैसे घृणा करते हैं वो मिल जाए तो आपको शोक होता है। भक्त में ना रहेगा ना द्वेष, ना शोक है, ना हर्ष, वो साम्य अवस्था में रहता है, एकदम न्यूट्रल कंडीशन में रहता है। उसको कोई चीज़ जो है वो अट्रैक्ट नहीं करती, वो किसी चीज़ से अट्रैक्ट नहीं होता। अब देखिए एग्जाम्पल देते हैं हम। रात्रि का समय है, आपने लाइट जलाई, दीपक जलाया, क्योंकि दीपक जलना चाहिए, नहीं तो दिखाई नहीं देगा।
दीपक जलाने की कामना होती है, और जब दीपक जल जाता है तो खुशी मिलती है, हर्ष होता है, अब दिखना शुरू हो गया। अब अगर कोई आके लाइट बंद कर देता है, दीपक को बुझा देता है, तो आपको क्रोध आता है, उससे घृणा होती है, द्वेष हो जाता है, शोक हो जाता है, दुख आता है। अब चिंता रहती है कि दोबारा से लाइट कैसे ऑन हो, दोबारा से दीपक कैसे जले। अब इसके अगेंस्ट कॉन्ट्राडिक्शन में लेते हैं, कॉन्ट्रेरी टू दिस, दोपहर है, वो रात्रि थी, अब दोपहर है। दोपहर में दीपक जलाने की डिज़ायर ही नहीं होती, वो रोशनी बहुत है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। कोई दीपक जला दे तो खुशी नहीं होती, तो दीपक बुझा दे तो क्रोध नहीं आता, क्योंकि शोक नहीं है, मतलब प्रकाश के अभाव की चिंता नहीं है। अब एक व्यक्ति भगवान से विमुख हो गया और संसार के सम्मुख हो गया, उसके अंदर एक शरीर निर्वाह के लिए, अपने सुख के लिए अनुकूल पदार्थ मिल जाए उसकी कामना है, डिज़ायर है कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। जब मिल जाती हैं तो उसे सांसारिक तौर पे हर्ष होता है, खुशी होती है। अब उनकी प्राप्ति में कोई ऑब्स्टेकल लगता है, कोई बाधा पहुंचती है, तो बाधा पहुंचाने वाले पे क्रोध आता है, उससे द्वेष हो जाता है। अब ना मिलने पे इस वस्तु कैसे मिले इसकी चिंता हो जाती है। अब डिवोटी किस प्रकार का है? डिवोटी अंधकार के दीपक की तरह नहीं है, डिवोटी सूर्य के दीपक की तरह है, सूर्य की तरह है कि भक्त को भगवान की प्राप्ति हो गई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, खुश है, वेरी हैप्पी, पर उसे संसार की आवश्यकता नहीं रहती है, उसको डिज़ायर नहीं रहती तब संसार की। अब शुभाशुभ परित्यागी, पांचवा शब्द है शुभाशुभ परित्यागी, कि शुभ तथा अशुभ दोनों वस्तुओं का परित्याग करने वाले। शुभ कर्म किए हैं, पुण्य का कर्म किया, उससे मेरी अटैचमेंट नहीं है, स्वर्ग ही तो मिलेगा, भगवान का धाम तो नहीं मिलेगा। और अशुभ कर्म किया है तो पाप कर्म किया है, नरक मिलेगा, तो उससे मुझे द्वेष नहीं। मैं गलती से हो गया है, बाई मिस्टेक हो गया, मुझे प्रायश्चित करना है, मुझे एक्स्ट्रा माला जप करके, भगवान से प्रार्थना करके, भगवान से रिक्वेस्ट करके मुझे उससे छुटकारा पाना है, भक्ति में लगे रहना लगातार। तो भक्त के संपूर्ण कार्य, जितने भी कार्य हैं, उनमें ना राग आता है ना द्वेष होता है, तो वह शुभ अशुभ दोनों कर्मों का, उनके फलों का परित्यागी है। भक्त केवल अकर्म ही करता है, कर्म नहीं करता है। ममता आसक्ति फल इच्छा से रहित ही कर्म करता है, अकर्म में लेता है। तो जब राग और द्वेष का अभाव हो जाएगा, ना राग होगा ना द्वेष होगा, तो अशुभ कर्म होगा ही नहीं। अब शुभ कर्म क्या हुए? शुभ कर्म ये है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने लिए किए गए कार्य, जीविका निर्वाह करनी है, शरीर का निर्वाह करना है, अपने लिए करना है, वो शुभ कार्य है। करना कैसे है? एज पर शास्त्रस। अशुभ कर्म क्या है? विकर्म, कि अपने लिए किए गए कार्य हैं पर शास्त्र के विरुद्ध किए हैं। झूठ बोला, कपट किया, चोरी करी, हिंसा करी, व्याभिचार किया, ये सारे पाप कर्म हैं, इनको मुझे नहीं करना है। तो यहाँ पर जो है ये समझना ज़रूरी है कि हमें अगर अंदर से आप एनालाइज करेंगे, ध्यान से लेके चलेंगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि मैं किस प्लेटफॉर्म पे हूँ और मुझे किस प्लेटफॉर्म पे आना है। वेयर डू आई रीच, पर कहाँ मैं पहुँच रहा हूँ ये कार्य करते हुए, पर मुझे कहाँ पहुँचना चाहिए और उसके लिए क्या कार्य करने चाहिए, ये बात समझनी चाहिए। अब आती चर्चा कि भक्त की भगवान में प्रियता रहती है, भगवान से प्रेम करता है भक्त, तो उसके द्वारा जब प्रेम करता है तो नेचुरल तरीके से, ऑटोमेटिकली, स्वाभाविक से उसका भगवान का चिंतन स्मरण होता रहता है, भजन होता रहता है। तो ऐसे भक्त को भक्तिमान कहा गया है। कहा है ना शब्द, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान समय प्रिय। भक्तिमान अर्थात जिसकी भगवान में प्रियता होती है, जो भगवान की भक्ति में रत है, भगवान की भक्ति में लग गया है।
क्योंकि भक्त का भगवान में अनन्य प्रेम होता है, इसलिए भगवान को वह प्रिय होता है। कृष्णा लव्स हिम। तो आज इतना ही।